डीएम और सीएम को बुलाओ, इस आवाज के साथ, इन नारों के साथ देश के युवा या फिर ये कह ले कि देश के जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर ऐसा गदर काट रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जो हर दिन पता नहीं कितनी बार हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी बिना चुनाव, उनको भी स्कूल पर बात करनी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से इधर दिमागी नक्सल निकला और उधर पार्टी बन गई। वैसे आजकल एक मीम भी चल रहा है इंस्टाग्राम में कि सांस लेता हूं कि एक नई पार्टी बन जाती है। किसी की जुबान से निकला कॉकरोच और पार्टी बन गई, और जो पार्टी बनी उसने ऐसा रायता फैलाया कि अभी तक समेटे नहीं समट रहा है। वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं किसने ज्ञान दे दिया, किसने कह दिया कि इस शब्द को आप लाल किले की प्राचीर से बोल दीजिए। क्या? दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल पार्टी भी बन चुकी है, और तो और 2 लाख से ज़्यादा लोग उसको फॉलो भी करना शुरू हो गए हैं। मतलब 15 तारीख को पीएम ने दिमागी नक्सल बोला है, 17 तारीख पे हम आ गए 2 लाख प्लस इसके फॉलोवर हो गए। दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को दिमागी नक्सल कहलाने पर भी नहीं डर रहे हैं? तो आगे आपको मैं बताऊंगी। और ये दिमागी नक्सल पार्टी किसने बना दी और इसका क्या एजेंडा है, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, ये इस देश के आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर है। आज लखनऊ की सड़कों पर जेन अल्फा बोले तो जेनजी से भी छोटे, उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर, सारी छात्राएं हैं, टोटल छात्राएं हैं अलग अलग स्कूल्स की, उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर, टीचर्स की कमी को लेकर ऐसा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया कि लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस को कहना पड़ा, भैया अपना रूट चेंज कर लीजिए, बच्चे आज सड़क पर उतरे हुए हैं। हालत ये होगी कि पुलिस को यहाँ आकर बच्चों को मना कर यहाँ भेजना पड़ा है, आश्वासन दिया है, तब जाकर बच्चे सड़क से उठे हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अभी 2 दिन पहले भी लखनऊ की सड़कों पर यही हालात देखने को मिले थे दोस्तों। तब तो अधिकारियों और मंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को आकर आश्वासन देना पड़ा था। इस बात को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर छात्राएं उतर गई हैं कि हमारे यहाँ भी टीचर्स नहीं है, सीएम को बुलाओ और डीएम को बुलाओ। अब कोई ये ना कह दे कि ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो अपने अधिकारों को लेकर इतने जागरूक हैं और टीचर्स की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं इतनी बारिश में भी, ये भी दिमागी नक्सल है। ये बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन जब बात दिमागी नक्सल की आ ही रही है तो आपको बता दूं कि दिमागी नक्सल पार्टी भी लॉन्च हो चुकी है। ये देख लीजिए, इंस्टाग्राम में दोस्तों दिमागी नक्सल नाम का सोशल मीडिया हैंडल बन चुका है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 203K मतलब 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख प्लस फॉलोअर्स इसके हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, दिमागी नक्सल पार्टी कहती है कि उनका जो इंस्पिरेशन है वो भगत सिंह है, और जो दिमागी नक्सल होगा वो हर चीज में सवाल करेगा, सोचेगा, कुछ भी आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो नहीं करेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। ट्रुथ यानी कि सच्चाई, जस्टिस यानी कि न्याय, और फ्रीडम यानी कि आजादी, इन 3 मूल्यों को दिमागी नक्सल पार्टी अपने करीब बताती है। यही नहीं, दिमागी नक्सल पार्टी कहती है कि ये एक स्पिरिट है, हम देश के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के लिए हैं। मतलब ये दिमागी नक्सल अंधभक्तों का आंख का काटा बनने को तैयार हैं। दिलचस्पी है कि जैसे जैसे दिमागी नक्सल्स के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ध्रुव राठी ने इस पर पीएम मोदी की चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा है, भगवान ने मोदी को 3rd टर्म सिर्फ ह्यूमिलिएट होने के लिए दी है। दोस्तों, मजाक पे कोई कुछ भी बना सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है, लेकिन दिमागी नक्सल कौन अपने आप को कहलाना पसंद करेगा? चलो कॉकरोच या कीड़ा, वायरस तो फिर भी समझ में आता है, नक्सल ये एक ऐसी विचारधारा है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई भी अपने आप को एसोसिएट करना पसंद नहीं करेगा। कोई पसंद नहीं करेगा ये कहना, आई एम दिमागी नक्सल। लेकिन ये कौन लोग हैं 2 लाख से ज़्यादा जो दिमागी नक्सल होने के मतलब फॉलो कर रहे हैं उसको, उस कंटेंट को? भाई ये 2 लाख से ऊपर लोग कोई तो होंगे ना इस देश के, सारे तो मुसलमान नहीं होंगे। यही बोला जाता है ना, सीजेपी जब शुरू में आई थी तो यही बोला था सारे मुसलमानों ने फॉलो कर रखा है। जंतर मंतर में हमको तो सबसे कम मुसलमान ही दिखे। वैसे भी मुसलमानों के लिए तो इस तरह के प्रोटेस्ट में जाना और खतरनाक होता है। बट पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को कुछ बोलते, 17 तारीख को वो पार्टी बन जाती है और लोग उससे एसोसिएट कर रहे हैं। क्या बताता है? ये जो छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ कर रही हैं, वो क्या बताता है? और इन हालातों में योगी आदित्यनाथ को, जो कोई एक दिन नहीं छोड़ते हिंदू मुसलमान करने में, वो अपने कार्यक्रमों में, मैं पहली बार योगी जी को स्कूल पर बात करते हुए देख रही हूँ, वो बोल रहे हैं, सुनिए जरा। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे
जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। मतलब आप सोचिए, आपने सोचा था कभी योगी जी स्कूल पर बात करेंगे? अच्छा, योगी जी कह रहे आइए हमारे स्कूल, हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया है। उत्तर प्रदेश के अगर स्कूलों का हाल दिख जाए ना, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का क्या हश्र है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार या बीजेपी की डबल इंजन सरकार मुंह दिखाने लायक न रहे। मतलब यूपी और बिहार के सरकारी स्कूलों का जो हश्र है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में आप चले जाइए, सरकारी स्कूलों का जो हश्र है, जानबूझकर सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। 93,000 के आसपास सरकारी स्कूल पिछले 11 सालों में बंद हो चुके हैं। कैसे बंद हो गए ये? क्या सारे गांव के बच्चे अचानक से शिक्षित हो गए, या सारे गांव के बच्चे गायब हो गए, या सारे गांव के बच्चों ने कहा नहीं हम तो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे? कैसे हो गया? क्या इतनी बड़ी डेमोग्राफी चेंज हो रही है हमारे देश में? जिस देश में ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत है, उन स्कूलों में टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ फंड की ज़रूरत है, बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है, वहाँ 93,000 के आसपास स्कूल आपने बंद कर दिए। और लखनऊ जैसे शहर में छात्राओं को, बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है। आप सोचिए, राजधानी में टीचर नहीं है स्कूल में बच्चों के लिए। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से। दोस्तों, मोदी जी को सच में अभी भी लगता है कि वो एक ऐसे दौर में है जहां वो किसी को अर्बन नक्सल बोलेंगे तो वो अपना पूरा जो सामर्थ्य है इस बात पे निकालेगा कि नहीं नहीं मैं अर्बन नक्सल नहीं हूँ। उनको पता नहीं है कि अब लोगों के अंदर का इस तरह का, मतलब इस लेवल का गुस्सा है कि वो अपने आप को दिमागी नक्सल कहलाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए क्या हश्र हो गया है इस देश के लोगों का। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को शिक्षा पर बात करनी पड़ रही है, स्कूलों पर बात करनी पड़ रही है, और लोग अपने आप को दिमागी नक्सल कहलाने में शर्म नहीं करते, भगत सिंह की तस्वीर को आगे करके बताते हैं कि उनके उद्देश्य क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।